डियर लर्नर, वेलकम टू माय चैनल। भारतीय अर्थव्यवस्था की इस सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। इस सीरीज में 10 मोस्ट आईएमपी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्नों पर आधारित होगा जो स्टूडेंट यूपीएससी सिविल सर्विस, पीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी इत्यादि एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके ज्ञान को परखने एवं रिवीजन के लिए बेहतर अवसर होगा। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का विषय है भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ भाग 2। इसके पुराने वीडियो को देखने के लिए चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। 1 विनिर्माण, 2 निर्माण, 3 कृषि, 4 खनन एवं उत्खनन, 5 विद्युत एवं गैस आपूर्ति। तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत कृषि एवं खनन एवं उत्खनन नहीं आता है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में आता है। बाकी विनिर्माण, निर्माण एवं जल विद्युत एवं गैस आपूर्ति द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। अतः इसका उत्तर होगा बी, केवल 3 और 4। प्रश्न 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 उत्पादक उन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए स्वतंत्र है जिनकी मांग अधिक है। 2 उपभोक्ता अपने चयन एवं रुचि के अनुरूप वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीदने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था, डी अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। तो ये जो दोनों विशेषताएं हैं जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं। तो इसका उत्तर होना चाहिए ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। और सही उत्तर है ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। आज का अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 वैज्ञानिक पूंजी या प्रौद्योगिकी पूंजी के स्वामित्व को पेटेंट कहा जाता है। 2 व्यावसायिक बौद्धिक पूंजी के स्वामित्व को कॉपीराइट कहा जाता है। 3 कलात्मक पूंजी के स्वामित्व को ट्रेडमार्क कहा जाता है। तो इसका विकल्प है केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। तो कथन 1 गलत है और कथन 2 और 3 सही है। तो इसका सही उत्तर होगा बी केवल 1, केवल 2 और 3। तो बी इसका सही उत्तर है। प्रश्न 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मिश्रित कीमत क्रियाविधि में बुनियादी निर्णय प्रशासनिक शक्तियों द्वारा तथा गौण निर्णय बाजार द्वारा लिए जाते हैं। 2 अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था पूंजी अर्थव्यवस्था है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्योंकि दिए गए दोनों कथन सत्य नहीं है। तो इसका उत्तर होगा डी, न तो 1 और न ही 2। और इसका सही उत्तर है डी, न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 मोटर वाहनों के टायरों और ट्यूबों के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BIS का मानक चिन्ह अनिवार्य है। 2 एजी मार्क खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा जारी एक गुणवत्ता प्रमाणन चिन्ह है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें
कथन एक सही है और कथन दो गलत है, तो इसके अनुसार इसका उत्तर होना चाहिए ए केवल एक। देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। और इसका सही उत्तर है ए केवल एक। अगले प्रश्न 6, निम्नलिखित में से कौन विश्व के देशों के लिए सार्वभौम लैंगिक अंतराल सूचकांक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स को श्रेणीकरण करता है? ए विश्व आर्थिक मंच, बी यूएन मानव अधिकार परिषद, सी यूएन वुमन, डी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स विश्व आर्थिक मंच द्वारा श्रेणीकरण किया जाता है, तो इसका उत्तर होना चाहिए ए विश्व आर्थिक मंच। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर। और सही उत्तर है ए विश्व आर्थिक मंच। प्रश्न 7, किसी भी देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? ए जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, बी इसके भवनों, अन्य आधिकारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, सी कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, डी समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। तो सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य को समझा जाएगा, तो इसका उत्तर होगा डी समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। प्रश्न 8, व्यापार करने की सुविधा का सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग समाचार पत्र में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? ए आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी, बी विश्व आर्थिक मंच, सी विश्व बैंक, डी विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है, तो इसका उत्तर होना चाहिए सी विश्व बैंक। देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है, और सही उत्तर है सी विश्व बैंक। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में बाजार कीमत क्रियाविधि प्रचलित है। दो, नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन का क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र वस्तुओं में परिवर्तन से नई वस्तुओं का उत्पादन द्वितीय क्षेत्र कहलाता है, जैसे खनन एवं उत्खनन। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसमें कथन एक सही है, कथन दो भी सही है, कथन तीन गलत है, क्योंकि खनन एवं उत्खनन जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, द्वितीय क्षेत्र में नहीं। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सी एक और दो। तो देखते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। सही उत्तर होना चाहिए सी, और सही उत्तर है सी केवल एक और दो। चलते हैं अब आज की अंतिम प्रश्न की ओर। प्रश्न 10, नैसर्गिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन द्वारा निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन द्वारा नई वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन में संलग्न संस्थागत संरचना को कहते हैं? ए प्राथमिक क्षेत्र, बी द्वितीय क्षेत्र, सी तृतीय क्षेत्र, डी चतुर्थक क्षेत्र। तो प्राकृतिक संसाधनों के प्रत्यक्ष दोहन से जो निर्मित वस्तुओं में परिवर्तन किया जाता है और नए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, उसे
द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। तो इसका उत्तर होना चाहिए बी, द्वितीयक क्षेत्र, और सही उत्तर है बी, द्वितीयक क्षेत्र। इसी के साथ आज का 10 प्रश्नों की सीरीज समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपनी तैयारी को मजबूत बनाने के लिए वीडियो को वॉच करते रहिए। पुरानी वीडियो को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियो को देखें और अपने तैयारी को मजबूत बनाइए। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।